बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दल बदलने में काफ़ी मशहूर है। कभी इस दल में चल जाते हैं, कभी उस दल में चल जाते हैं। और हाल फिलहाल में यानी 28 जनवरी को वह आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर एक बार फिर से बीजेपी के साथ अपना गठबंधन बनाकर फिर से सरकार बनाई और मुख्यमंत्री के पद पर वह 9वीं बार बैठ चुके हैं। यानी बिहार के सीएम नीतीश कुमार 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर वह शपथ ले चुके हैं और 8 बार इस्तीफा भी दे चुके हैं। वहीं बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1994 में जदयू के अध्यक्ष थे और उन्होंने जनता दल छोड़कर समता पार्टी बनाई थी और उन्होंने 1995 में वाम दलों के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा था। इसके बाद वह 1996 में एनडीए में चले गए और 2013 में नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर 2015 में राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया था। उसके बाद उन्होंने 2017 में राजद और कांग्रेस को छोड़कर एनडीए में चले गए थे और 2022 में वह एनडीए को छोड़कर महागठबंधन यानी राजद और कांग्रेस के साथ अपनी सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर शुरू से देखते हैं। उन्होंने 1974 से ही कॉलेज में छात्र आंदोलन से वह राजनीति में प्रवेश किए थे। 3 दशक से अधिक वक्त से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती रही है और 1974 में बिहार के छात्र दल के दौरान इन दोनों का राजनीतिक में एंट्री हुआ था और 1977 को आरजेडी का चीफ लालू प्रसाद बन गए और वह संसद का चुनाव भी जीत गए थे। और उस समय अभी नीतीश कुमार विधानसभा से काफ़ी दूर थे और 1985 में पहली बार नीतीश कुमार विधायक बने। उसके बाद उनकी राजनीतिक में पकड़ मजबूत होती चली गई और 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार ने लालू यादव को सीएम बनाने में काफ़ी मदद की थी और 1990 के दशक में वो दोनों एक दूसरे को अपने भाई मानते थे और एक दूसरे को गले लगाते थे और सगा भाई जैसा उस समय व्यवहार करते थे। और जब 90 के दशक के अंत आते आते ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच थोड़ी अनबन हो गई थी और उसी अनबन के चलते नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच रिश्ता बिगड़ने लगा था और इस बिगड़ते रिश्ते को देखकर नीतीश कुमार ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। कोई आरोप लगाए, कोई घोटाले के मामले उन पर दर्ज कराए गए और उनसे अलग हो गए और 1990 के दशक में राम सुंदर दास को पछाड़ कर बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उस समय बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 1994 में नीतीश कुमार ने पटना गांधी मैदान में कुर्मी अधिकार रैली का आयोजन किया था और उसके कुछ दिन बाद वह जनता दल से अलग हो गए और 1994 में नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी के नेता जॉर्ज फर्नांडिस और ललन सिंह के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई थी और 1995 में नीतीश कुमार चुनाव में वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन वह चुनाव में जीत नहीं पाए, वह सफल नहीं हो पाए। बाद में नीतीश कुमार ने सीपीआई से गठबंधन तोड़ दिया और एनडीए का वह हिस्सा बन गए और 1996 के लोकसभा के चुनाव से पहले 1995 में ही नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने थे और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने 2010 तक राजनीतिक में संबंध बनाए रखा और वह कई बार वह मुख्यमंत्री के पद पर अपना कब्जा जमाए रखा। वही विधानसभा के चुनाव भी लड़े और एनडीए के साथ मिलकर जब तक वह गठबंधन बनाए तब तक उन्हें हर बार बड़ी बड़ी जीत मिली और राजद यानी लालू प्रसाद यादव को हराने में वह कई बार सफल रहे। उसके बाद उस समय बीजेपी का दौर चल रहा था। उस समय बीजेपी की पार्टी उभर रही थी, बीजेपी में नए चेहरे आ रहे थे। जब 2012 में बीजेपी में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ने लगा, उनकी चाहत बढ़ने लगी, उनके प्रति जनता में प्रियता बढ़ने लगी, लगाव बढ़ने लगा, तो इसको देखकर नीतीश कुमार को जलन होने लगी और जलन इस बात की होने लगी कि नीतीश कुमार चाह रहे थे कि हम एनडीए के साथ मिलकर हम आगे बढ़े, हम मुख्यमंत्री बने और केंद्र में जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है उस पर जाकर हम बैठे। लेकिन उन्होंने देखा कि जब एनडीए के साथ मैंने गठबंधन किया उस समय बीजेपी पार्टी उभर रही थी और उभरते हुए नए चेहरे में नरेंद्र मोदी सामने थे। उनको लगा कि उस समय नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री के पद के लिए उन्हें चुना जाएगा और यह देखते हुए उन्होंने 2014 में एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया और 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन उस समय जदयू के पास मात्र 2 सीटें थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने 2 सीटों के साथ मिलकर गठबंधन बनाया और 2015 में विधानसभा के ठीक पहले वह मुख्यमंत्री बन गए। करीब 2.5 साल के बाद 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन में खामी दिखी और डिप्टी सीएम उस समय लालू प्रसाद जी के बेटे तेजस्वी यादव थे और तेजस्वी यादव पर उस समय IRCTC का घोटाले का नाम आया था।
इसको देखते हुए वह महागठबंधन से नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को अलग कर ली और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देते ही फिर वह भाजपा के साथ गठबंधन बनाया और फिर से सरकार बना ली। सरकार बनाते ही वह मुख्यमंत्री के पद पर फिर चले गए। उसके बाद 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तब भाजपा का साथ मिलकर वह चुनाव लड़ा और चुनाव में बहुत बड़ी जीत मिली, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी को 43 सीटें में जीत मिली, वहीं भाजपा की पार्टी में 74 सीटों में जीत मिली और राजद की पार्टी में 75 सीटों में जीत मिली। उसके बावजूद भी, सबसे कम सीटों में जीत मिलने के बावजूद भी नीतीश कुमार सीएम बने। उस समय एनडीए और जदयू दोनों मिलकर सरकार बनाई और सरकार में मुख्यमंत्री बनने का फैसला नीतीश कुमार का रहा। उस समय नीतीश कुमार बन गए। लेकिन ठीक उसके 2 साल बाद जब 2022 में नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार दी और एनडीए से गठबंधन तोड़कर फिर से राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया और अपने गद्दी पर बैठ गया और डिप्टी सीएम उस समय तेजस्वी यादव का बनाया, जो हाल फिलहाल 2022 में बनाया गया था। और उसके करीब 1.5 साल बाद, यानी फिलहाल 2-3 दिन पहले का मामला है, फिर नीतीश कुमार ने पलटी मारी। नीतीश कुमार हर बार पलटी मारते हैं और हर बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर से वह राजद के साथ पलटी मारी और राजद के साथ पलटी मारते ही फिर से बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होते ही 28 जनवरी को उन्होंने राजद से गठबंधन तोड़ा और उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और शाम होते होते ही 28 जनवरी को वह मुख्यमंत्री के पद पर बैठ भी गए और वह 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। वह 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली और 8 बार इस्तीफा दिया। और ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। कभी इस पार्टी में, हर बार वह पार्टी बदलने में माहिर हो गए हैं। कभी राजद में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस के साथ, कभी किसी के साथ वह पार्टी बदलने में माहिर हो गए हैं। अभी जो पिछले 1.5-2 सालों से राजद के साथ महागठबंधन में सरकार बिहार की चल रही थी, उसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। यह सरकार नहीं टूटती, इस कारण से नहीं टूटती कि जब पूरी इंडिया में एक पार्टी बनाई गई जिसमें बड़े बड़े दल थे, कांग्रेस, आम जनता पार्टी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी की पार्टी थी, कई ऐसी पार्टियां थी। उस पार्टी में यह समस्या आई कि हम अगर पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं, अगर हम जीत जाते हैं तो राहुल गांधी को बनाया जाए। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर आ गई और इसी इंडिया गठबंधन से वह बाहर आते ही इंडिया महागठबंधन टूट गया है और बाहर आते ही उन्होंने बिहार के सीटों में हेरा फेरी कर दी और फिर से वह बिहार की सरकार गिरा दी और बीजेपी के साथ मिलकर फिर से वह मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठ गए। और इस बार डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी को बनाया गया है और जहां 122 सीटों की जरूरत थी, वहां बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी ने मिलकर 128 सीटें साबित की है। वहीं बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की ज़रूरत होती है, लेकिन वहीं बीजेपी और जदयू मिलकर 128 सीटें पहुंचाई और अपनी सरकार बनाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बन गए। अब देखते हैं कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राजद क्या करते हैं, इसमें क्या नया खेल आता है। लेकिन नीतीश कुमार हर बार पलटी मारते हैं, हर बार अपनी नई सरकार बनाते हैं, हर बार गठबंधन बनाते हैं, हर बार तोड़ते हैं। और लोगों ने यह भी कहा है कि यह नीतीश कुमार की आखिरी बार की सीएम की शपथ है। इसके बाद न हम किसी पार्टी में शामिल होने देंगे, न होने देंगे, न उन्हें जिताएंगे। वहीं केंद्र में बीजेपी का भी कहना है कि यह नीतीश कुमार की आखिरी मुख्यमंत्री का शपथ है। नीतीश कुमार को केंद्र में लाकर किसी मंत्रिमंडल में उन्हें पद दे दिया जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन बिहार की राजनीति ऐसी ही रही है। जब से भारत अलग हुआ है, बिहार की राजनीति में कुछ हलचल होती रही है, कभी उतार चढ़ाव, हमेशा सरकार गिरती रही है, बनती